स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम कुछ लोग मतलब कमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ जो कमेंट ऐसे कमेंट हैं जो कि आपको आंसर ऐसे क्वेश्चन की तरह कमेंट है, मैं उसको आपको सामने रीड करूंगा और उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो जो भाई लोग क्वेश्चन किए हैं उन सब लोग को ध्यान से देखें कि आपका जवाब क्या होगा। एक भाई मेरा क्वेश्चन किए हैं कि सर मेरा 2017 में गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था आईजीएमएस में, जो कभी कभी गैस बनता है। इन्होंने 2017 में गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया और अभी इनको क्या होता है कि गैस बनती है और ये गैस ज़्यादातर दर्द हमेशा बना रहता है। और जब गैस बनती है तो इसको जो पीठ की तरह इनको दर्द होता है, पीठ के जो अपर आपको है वहाँ पे इनको दर्द होता है। दोस्तों जब गैस बनती है तो ये गैस क्या करेगा, आपको अगल बगल में भागती रहती है। तो कभी कभी ये एक जिला में पेन होगा, आपको अपर बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, कभी कभी बाएं हाथ की अंगुली तक ये दर्द पहुंच जाती है। तो आप क्या करेंगे, गैस की दवा खाएंगे कि गैस की दवा से भी आपको रिफ्लेक्स हो सकता है। और जो डॉक्टर साहब की उनको बोलिए गैस की दवा देंगे और खान पान मैनेज रखेंगे। ज़्यादातर स्पाइसी फूड कम खाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीएंगे और गैस की दवा अच्छा आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन बात है। दोस्तों एक मेरे दोस्त की कमेंट है, सचिन कुमार जी का कमेंट है, सर मुझे काफ़ी दिनों से पेट की समस्या रहती है। उनको कहना है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस है, एसिडिटी है और सर कुछ बहुत सारे टेस्ट भी करवा लिए, कुछ नहीं रहता है। जब मैं दवा खाता हूँ 2-4 दिन तक नॉर्मल रहता है और फिर से हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले सचिन जी आपको ये कहना चाहिए कि आप डॉक्टर से ये जवाब पूछें कि सर मुझे कितने दिन के लिए दवाई खाना है, क्या ये दवा से मैं कितने दिनों में ठीक होऊंगा, और अपने खान पान मैनेज रखें। आप डॉक्टर से क्वेश्चन करें और अपने मन से दवा को बंद नहीं कीजिए। आप डॉक्टर से पूछिए सर मेरी दवा कितने दिन के लिए चलेगा, ताकि डॉक्टर आपको गाइडलाइन के हिसाब से अपने डोज के हिसाब से दवा आपको चलाएंगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी एक बात थी, मेरी दोस्त है, सर मेरी माँ को गोल ब्लैडर मल्टीपल जीबी है जो लार्जेस्ट 6 mm का है, क्या दवाई से ठीक हो पाएगी या एक मात्र सर्जरी इसका विकल्प है? प्लीज़ सर बताइए, मैं असमंजस में हूँ, मुझे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दोस्तों सबसे पहली बात करो, और इनका एक कमेंट जो काफ़ी इमोशनल कमेंट है, ऐसे तो डॉक्टर नहीं होते हैं बट अगर थोड़ी सी सोचे तो मेरे पापा नहीं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप जो भी हैं, आपका नाम शो नहीं कर रहा है बट मैं कहूँगा कि जीबी अगर 6 mm के है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं करेगा, ये मेडिसिन से भी निकल जाएगा। हालांकि सर्जरी तो अगर 10 mm की बात जा रही है तो सर्जरी के लिए सोचा जाता है, लेकिन 6 mm है तो आप दवा का भी सहारा ले सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा सर्जरी नहीं होगा कि आप गोल ब्लैडर की सर्जरी करवाएंगे। अगर आप सर्जरी के लिए जाएंगे तो फाइनेंशियल बहुत बड़ा इशू नहीं डालेंगे। दोस्तों आप घबराइए नहीं, इनका कहना था कि मैं विपिन सर के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, तो विपिन सर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप इतना प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, 6 mm के हैं तो मेडिसिन से भी आप रिलीज करा सकते हैं, ये कॉमन चीज़ होती है। एक हमारे दोस्त का कमेंट है, हेलो सर प्रणाम, सर मुझे 3 साल से खांसी और डॉक्टर से दिखाने में उनका कहना है कि एलर्जी है और हर बार पहले 1 सप्ताह और फिर 1 महीने की दवा चलता है और फिर खांसी ठीक हो जाता है और पुनः खांसी फिर हो जाता है, क्या है? दोस्तों सबसे पहले आप सर प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और ये 3 साल से खांसी रह रही है तो हो सकता है आपके ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा भी हो या अन्य कोई प्रोसेस है। तो दोस्तों आप इसमें चेस्ट एक्सरे करा कर देख सकते हैं। हम सीधे एलर्जी से इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप एक चेस्ट एक्सरे करवाइए। और इसमें और सारी चीज़ आपको पूछनी चाहिए, क्या खांसी में आपको कफ आती है, क्या कफ में ब्लड भी आती है? तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे, आप मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपने व्हाट्सअप करेंगे ताकि मैं आपको उस सब का आंसर करूंगा। हाँ थोड़ा सा लेट हो जाती है कि बहुत सारे एसएमएस रहती हैं, थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन मैं सारे लोगों का जवाब देता हूँ तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन सारे लोग पेशेंस बना के रखेंगे, मैं हर लोगों का आंसर करता हूँ। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर को पुनः दर्शा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त का कमेंट है, सर मैं रनिंग करता हूँ जिसके कारण मेरे पैर में खिंचाव आया, बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, MRI जांच भी कराया लेकिन ये निगेटिव आया, इसमें कुछ पता नहीं चला। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप जब दौड़ते हैं तो वहाँ पे नस नाड़ी के खिंचाव आती है जिसको हम मसल्स पेन करते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें MRI कराने का कोई रोल नहीं है, आप MRI करा के क्या देखेंगे, क्योंकि आप रनिंग करते हैं। और रोहित टेक्निकल शिंदे जिनका नाम है, रोहित जी सबसे पहला इसमें MRI का कोई रोल नहीं है।
आप मसल्स पेन के कुछ पेन किलर आप मसल्स लेके खाएंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बहुत कॉमन चीज़ है कि आप रनिंग करते हैं तो आपका मसल्स भी वहाँ पे टूटता है, जिसके कारण ऐसे प्रॉब्लमें आती है। एक दोस्त का कमेंट है स्टडी हब चैनल से, सर मेरा एज 18 साल है और मुझे 2 साल से गैस बार बार बन जाती है। ज़्यादा गैस बनने पर सांस भी फूलता है और सर दर्द भी रहता है, लेकिन कभी कभी ठीक भी हो जाता है। इसका कोई सोल्यूशन बताइए। सर हिकअप भी आता है, यानी कि हुचकी भी आता है। सर नॉर्मल बैठा रहता हूँ फिर भी क्या करें। दोस्तों अब ये क्या है इनको कि जब गैस बनता है तो ये गैस जो होता है ना, ये भागता रहता है कभी डायफ्राम में। अब ये क्या करेगा, डायफ्राम में प्रेशर डालेगा तो लंग्स पे प्रेशर रहेगा, और जब लंग्स पे प्रेशर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको ब्रेथलेस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, और यही गैस की वजह से आपको हेडेक या माथा में पेन होता है। तो ये सब आप गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस के लिए कुछ मेडिसिन देंगे और खान पान लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और स्ट्रेटेजी आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बहुत सिंपल है बात है। एक मेरे भाई का कमेंट है, उपकार इनका नाम है, सर मैं झारखंड राज्य से हूँ, मुझे गैस बहुत प्रॉब्लम में होती है, अच्छे से पढ़ नहीं पाते, सारा दिन टेंशन से गुजरते हैं, खाने बैठते थोड़ी सी खाते बाकी सब फेंक देते हैं, प्लीज़ मुझे संकट से बाहर निकालिए। प्रभु एक बार आप हमसे बात कर लीजिए। बीपी सर के साथ आपका वीडियो में देखा हूँ तब से आपके पास आए हैं। दोस्तों सबसे पहले चीज़ आप टेंशन से नहीं रहिए, और बात मैं सारे लोगों से कह रहा हूँ, आपने कमेंट किया तो मैं आपका नंबर भी आपको दिया होगा, तो ये बात करना बड़ी कॉमन बात है। मुझे भी अच्छा लगता है आप सबसे बात करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है, आप लोग कॉल करते हैं ज़्यादातर फ़ोन बिजी रहता है, क्योंकि इतने लोगों का कॉल आता है ना कि एक आदमी से बात कर रहे थे तब तक 3-4 कॉल आ जाती हैं, तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता हूँ कि एक कॉल को मैं आंसर नहीं कर पाया, दूसरा कॉल रिसीव करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। सबसे पहले उपकार जी आप टेंशन में रह रहे, गैस्ट्राइटिस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, गैस्ट्राइटिस एक हवा है, गैस है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ा सा कि गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होने की वजह से आपको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, रीवेजिटेशन होता है, आप कॉमन सी आप गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन खाएंगे तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी वजह से अपना पढ़ाई को छोड़ना गलत बात है, आप पढ़ाई कीजिए, और आप उम्मीद करूँगा कि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उस पर बात करेंगे और मैं आपका मेडिसिन आपको एडवाइस करूँगा। आप कुछ भी खाइए, आप गन्ने का जूस पीजिए और अच्छे पौष्टिक आहार लीजिए, फल फूल खाइए, सब ठीक है, पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक दोस्त का कमेंट है, मुख्य रूप से परेशानी इनका यह है, सुबह उठने पर प्रेशर के साथ बाथरूम लगता है लेकिन क्लियर नहीं होता है। दूसरा 10-20 मिनट बाद पुनः जब ब्रश करते हैं फिर भी इनको बाथरूम लगता है, और ये जाते हैं फिर क्लियर, नाश्ता खाने के बाद फिर बाथरूम जाना पड़ता है लेकिन क्लियर नहीं, खाने के बहुत ज़्यादा गैस बना रहता है और ढकारी आती है, और सर इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती है, वर्ष 1 से 2 बार जॉन्डिस भी बढ़ जाता है, पेट में असहनीय दर्द होता है और दंतों उपरांत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और ये जो दर्द इतना हो जाता है ना कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। चिकन मटन खाने के बाद पेट भारी रहता है, जल्दी पचता नहीं है, 4 से 5 बार बाथरूम जाना होता है। पिछले 10 से 15 वर्षों से मैं डॉक्टर के चक्कर काट रहा हूँ, और डॉक्टर ने एंडोस्कोपी भी करवाया लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं आया। दोस्तों सबसे पहला चीज़ ये समझिए आपको गैस्ट्राइटिस है, और गैस्ट्राइटिस एक्सेस अमाउंट में बन जाने के कारण, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने वीडियो बनाया था जैसे हेपेटोमेगाली, आपको हेपेटोमेगाली तो लीवर का सिक्रेशन हो गया। आप सब जानते हैं कि भोजन का डाइजेशन हमारे स्मॉल पार्टिकल्स को होते हैं, तो ये आप लीवर के लिए और कुछ दवा आप गैस्ट्राइटिस के लिए देंगे। और ये दर्द है तो एक फिजियोलॉजिकल एब्डोमिनल पेन के लिए कुछ कॉमन मेडिसिन खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्राइटिस है तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपको कुछ मेडिसिन दिया जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम, इसके लिए आप घबराएं नहीं। ये हमारे रोशन जी हैं, रोशन जी एक कमेंट है कि सर मुझे इतना पेट खराब रहता है कि मुझे चलने फिरने की भी ताकत नहीं है, दिन में हम 4 से 5 बार नहीं सर 7 से 8 बार जाएंगे। सर आप बोलिएगा तो मैं जांच की सारा कागज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, जो दवाई चल रहा है सब सेंड कर दूंगा। अब बताइए मैं बहुत परेशान हूँ सर, आपका कॉल का इंतजार रहेगा, और सर SMS पढ़ने के बाद आप कॉल कर दीजिएगा। मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं छठ घाट पे भी नहीं जा पाया, सर प्लीज़ हमको बचा लीजिए, आपको बहुत पुण्य होगा। रोशन जी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पेट खराब रहेगी, तो इसके पीछे लॉजिक ही हो सकता है। तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ और आप इस पर बात करिए, और मैं आपको ज़रा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप इतने टेंशन में नहीं रहिए, आप बहुत खुश हो जाइएगा
और कोई प्रॉब्लम ही नहीं रोशन जी। और इस तरह से टूटना नहीं है कि मैं इतना कमजोरी हो रहा है, स्वाभाविक सी शरीर से पानी निकलेगा तो कमजोरी तो आएगा ही ना। तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ होता है, और इसमें टूट जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानी आएगी ना। तो हिम्मत से लड़िए। और एक बात और, आप सभी माता एवं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, पिता से गुजारिश करूंगा कि एक आदमी का मेरा शिकायत आया कि सर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो मेरी पिताजी मुझे माताजी बोल रही कि अब तुमको ठीक होना है तो हो, नहीं होना तो नहीं हो, मैं तुमको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं दूँ। वो ठीक नहीं हो पा रहा तो उनका क्या गलती है, उनको क्यों आप प्रेशर में डाल रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं करिए, हर बीमारी का इलाज है, दुनिया की कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आप अपने बच्चे पर बिलीव रखें, और आपको कोई भी बीमारी है तो आप उसे संघर्ष करिए, और संघर्ष करने वाले की विजयी होना एकदम कॉमन बात है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे समय से बीमारी, वो घबराए नहीं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाया, कोशिश करूंगा कि आप सबके जो कमेंट आएंगे जो कि उसमें कुछ क्वेश्चन टाइप की होगी, सारे क्वेश्चन का आंसर करने के मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों गॉलब्लैडर का 6 mm का जो पत्थर था, आप मेडिसिन से भी ठीक करा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है इसको नहीं जानेंगे। और कोई क्वेश्चन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम पूछिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।